Welcome to Wahinur Mathematics. This is my first video on YouTube about class 9 Maths chapter 1 number system introduction part 1. Now without any wasting the time, let's start the video. Students, do you know about the numbers? ओके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये अप टू कहीं तक भी जा सकते हैं। और होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब इसमें नेचुरल नंबर तो आएंगे बट 0 इंक्लूड होगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस सारे ही जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं वो सारे, तो उसको होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इसमें होल नंबर सारे ही आते हैं। इसमें फ़र्क ये सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं। 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो आएंगे। साथ में क्या आएगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हो गए। मतलब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब प्लस वाली और माइनस वाली दोनों ही टर्म्स आती हैं, उसको हम इंटीजर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो पी एंड क्यू है, वह पी एंड क्यू क्या है? वो आर इंटीजर्स, वो हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मतलब पी एंड क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। इसमें एक ही कंडीशन है कि जो क्यू है ना नीचे वाला, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसकी एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, 6/7, 5/9, रैंडमली कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो आप। जैसे 6 to 5 है, इसके ओवर 1 लिख सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम 3 लिखते हैं तो 3 के ओवर भी 1 होता है, ठीक है? तो वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। दैट्स इट। नाउ आगे है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर हमें दिए गए होंगे और उसके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे पता करेंगे हम? एग्जाम्पल ले लें, हम बुक की एग्जाम्पल लेंगे 1 and 2। मान लो ये दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। रैशनल नंबर कैसे हुए? इसको हम 1/1 और 2/1 लिख सकते हैं ना। अभी मैंने पीछे बताया है कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। इन दोनों के बीच में हमें पता करना है कि रैशनल नंबर पता करो। ये नहीं क्या कहा गया कि कितने पता करो, 2 करो 4 करो। तो हम इसको कैसे करेंगे? 1/1 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 से डिवाइड करूँ। 2/1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी और 10 से डिवाइड करूँगी। आप सोचोगे कि मैंने 10 से ही क्यों किया? आप 20 से कर सकते हो, 30 से कर सकते हो, जितने आपको नंबर बोला गया हो। 20 30 से करने से कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। 4 से 5 से भी कर सकते हो, मतलब एक नंबर से ही करना है आपको। फिर उसके बाद क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 10 1, 1 × 10 10, 10/10 आ गया। और 2 × 10 कितना है? 20/10 आ गया। इन दोनों के बीच में तो रैशनल नंबर आसानी से पता कर सकते हैं ना। कैसे? 10/10। नेक्स्ट इसका क्या आएगा? 11/10, 12/10, 10, 13/10 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? 19/10। लास्ट में क्या आएगा? 20/10। तो 10/10 और 20/10 के बीच में ये वाले रैशनल नंबर हमें पता कर लिए हमने। तो अगर आपको दो रैशनल नंबर पता करने को बोला हो तो आपने 2 लिख देने हैं। तो ये तो मैंने कितने ही पता कर दिए। तो ऐसे हम रैशनल नंबर पता करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इरैशनल नंबर्स। क्या है इरैशनल नंबर्स? इरैशनल नंबर्स। अभी आपको रैशनल नंबर्स का तो पता चल गया कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं होता। जैसे √5 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब इसमें एक कंडीशन ही होती है, वो लिख लो, इट शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मतलब परफेक्ट स्क्वायर आप बोलो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे √4 है तो √4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 × 2 √4 हो जाता है ना। तो जो √4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इट्स नॉट एन एक तो हमने पढ़ लिया ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो रैशनल नंबर है। दूसरा कि अगर कुछ ऐसा पैटर्न हो जाए, दिस पैटर्न
कैसा 0.01 001 0001 एंड सो ऑन, मतलब ये चलता ही जा रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा। मतलब 01 है, फिर 2 ज़ीरो हैं, फिर 3 ज़ीरो हैं। तो इस पैटर्न को भी क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। सेकंड ये हो गया। थर्ड जो हमारा पाई है, पाई का आप सबको पता है, तो वो भी क्या होता है, इज़ एन इरेशनल, वो भी इरेशनल ही होता है। ओके, तो जो ये है ये चलता ही जा रहा है पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, चलता ही जा रहा है, ये सोन है ना। एंड नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है। क्यों नॉन रिकरिंग का मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे मैंने अभी बोला ना, पहली बार 01 है, फिर सेकंड बार 2 ज़ीरो है, थर्ड बार 3 ज़ीरो है, तो नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग है, तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कुछ प्लॉट करें, प्लॉटिंग इरेशनल नंबर। आपने बाकी तो प्लॉट किया होगा ना सिंपल नंबर को नंबर लाइन पे, बट इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे ये हम अभी सीखेंगे। एग्जाम्पल है आपकी बुक की √2 एंड √3 है ना, जो हम वो सीखेंगे। नंबर लाइन का तो आप सबको पता है, ये होती है नंबर लाइन, इधर पॉजिटिव होते हैं इधर नेगेटिव होते हैं, जैसे बीच में 0 ले लिया, इधर 1 है इधर 2 है, ये -1 है -2 है, ये हमारी नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे √2 और √3 को कैसे हम शो करेंगे। नॉर्मल नंबर होता, मैं बोलूँगी 1 करो तो 1 तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो इसकी कैसे पता करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है हमारा बेस। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूँ इधर से, हाइपोटेनियस अकेला रहने दूँ, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमने फर्स्ट मान लो हमने √2 को करना है, इस पर शो करना है नंबर लाइन, तो √2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 + 1 ऐसे लिख सकती हूँ। रूट तो मैंने रूट डाला ही है, 2 को 1 + 1 2 ही होता है ना, तो ऐसे लिखती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे कर सकती हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली कर सकती हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कोई चेंज नहीं आएगा, 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। अगर मैं इसको नाम दे लूँ 1 का और इसको नाम दे लूँ 2 का, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ उन दोनों को। ओके, कंपेयर करते हैं फिर, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर। इधर h है तो h लिख दो, इधर कितना है √2, मतलब हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है √2। ओके, ये तो आ गई। इधर परपेंडिकुलर स्क्वायर है, इधर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लेंगे, p किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। साथ में b किसके इक्वल आएगा, इधर b है, इसके बेस वैल्यू पे कहाँ क्या है, इधर b है तो इधर क्या है 1, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेनियस √2 आ गया, परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस हमारा 1 आ गया। चलो हम नंबर लाइन पे शो कैसे करें, ये देखो नंबर लाइन पे 0 और 1 है, तो बेस हमारा कितना है 1। ये मैं जो मेजरमेंट कर रही हूँ ये तो मैं रफली कर रही हूँ, आप स्केल की हेल्प से करना, ठीक है। तो ये हमारा बेस आ गया 1, ठीक है। ये तो मैं इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। परपेंडिकुलर मुझे आपने, मैं तो रफली कर लूँगी, आप स्केल की हेल्प से करना। ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा स्केल की हेल्प से 1, बेस 1 आ गया, परपेंडिकुलर 1 आ गया, और इसको और इसको आप मिला दोगे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया है ना वो आ गया हमारा √2। ओके, √2 तो इधर आ गया, बट मुझे √2 है ना जो वो नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे करूँगी मैं, कंपास खोलोगे, कंपास खोल के ऐसे रखोगे, ठीक है, पेंसिल को ऐसे रखोगे, जितना आया उसको नंबर लाइन पे ऐसे चाप लगाओगे। ऐसे खोल लिया, मान लो इतना आ गया तो नंबर लाइन पे चाप लगाओगे, तो मान लो यहाँ इतना जो डिस्टेंस है वो यहाँ आया, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये √2 आ गया, तो ये वाला आपका
आंसर आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल है √3। √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो भी हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जैसे √2 को किया था। इसके लिए √2 की भी हमें ज़रूरत है। जैसे आपको ये तो फॉर्मूला पता ही है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इतना तो आपको पता चल ही गया है। अभी √3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 2, 1 + 2 3 ही होता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर प्लस, अभी 2 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकती, √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। √2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमेशा, तो ये 2 ही बच जाएगा, तो ये 2 ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर फिर मैं इसको कंपैरिजन करूँ इसका और इसका, इसको मैंने 3 मान लिया, मान लो इसको मैंने 4 मान लिया, तो कंपेयर करूँ अगर मैं कंपेयरिंग 3 एंड 4, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरा हाइपोटेनियस लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइपोटेनियस कितना आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर कितना है √3, तो हाइपोटेनियस √3 आया। परपेंडिकुलर मेरा कितना आया 1 आया, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लेना, परपेंडिकुलर कितना आया 1 आया। बेस कितना आया मेरा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना, बेस कितना आया √2 आ गया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अभी मेरा बेस √2 आ गया, तो इसीलिए मुझे √2 वाला जो हमने पीछे किया था ना, ये वाला सारा जो किया था ये हमें करना पड़ेगा, तो मैं साथ में बताती जाऊंगी और करवाती जाऊंगी कि कैसे करना है। ये देखो लंबा लाइन बनाई है, ये 0 था, ये 1 था, ये √2 के लिए कर रही हूँ, ये 1 था और ये इसका परपेंडिकुलर 1 था और ये था, ओके ये √2 आ गया था मेरा। अभी इधर ये तो मैंने पहले वाला इशारा कर दिया, मुझे √3 पता करना है, √2 तक तो बनाना ही पड़ेगा। ये जो √2 है इसको मैं बेस ले लूँगी, इधर बेस ले लिया, परपेंडिकुलर बनाना है 1, आप अपना स्केल खोलोगे, स्केल की हेल्प से इधर 1 बना दोगे, परपेंडिकुलर आप 1 ड्रॉ कर दोगे और इसको मिला दोगे, ज्वाइंट कर दोगे, और ज्वाइंट करके ये जो डिस्टेंस आया कंपास खोलोगे दोबारा और इधर कहीं मार्क करोगे, तो ये आपका पॉइंट कौन सा आ गया √3, तो आप नंबर लाइन पे ये डिस्क्राइब हो गया। इसको कुछ नाम भी दे सकते हो, PQR, ऐसे ही आप √2 वाले को भी नाम दे सकते हो कुछ भी, जैसे PRM दे लो, कुछ भी जो आपका मन करे। तो ये इसका जो डिस्टेंस है इधर डिस्क्राइब कर दिया, इधर शो कर दिया, रिप्रेजेंट हो गया ये √3 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जैसे 10/3, 7/8 और 1/7 है, देखते हैं। ये देखो 10 लिख लिया और 3 लिख लिया, इसको सिंपली डिवाइड करो, 3 3 द 9, 1 आ गया, 1 तो छोटा है तो 0 लगाऊंगी, अगर 0 लगाऊंगी तो इधर क्या लगाऊंगी पॉइंट, ओके 3 3 द 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाऊंगी, फिर 3 3 द 9, फिर 1 आ गया, एंड ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3.33 एंड सो ऑन, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, 0 लगाती जाऊँगी 9 आता जाएगा, तो यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है 7 और 8, ये 8 तो बड़ा है, 7 छोटा है, 0 से जाएगा, 0 लिख लिया, फिर मैं साथ में 0 लगाऊंगी तो इधर पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये 70 आ गया, 8 से जाएगा, 8 8 द 64, तो कितना आ गया 6 आ गया, 0 लगाई, फिर नेक्स्ट किससे जाएगा 7 8 सा 56, तो कितना आया 4 बच गया, कैरी कर लेते हैं ना, 10 बच गया और 10 में से 6 निकाला 4 आ गया, फिर 0 आया, तो 8 5 द 40, तो ये तो हो गया फिनिश, ख़त्म हो गया। ये रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0, बाकी क्या बचा 0। नेक्स्ट हमारा सम है 1 और 7, ये भी 0 से जाएगा पहले। ठीक है, इधर ऊपर लिख देती हूँ, आंसर नहीं आएगा नीचे, ये 1 बच गया, 1 तो छोटा है, 0 लगाऊंगी साथ में, इधर क्या लग जाएगा पॉइंट, 1 7 सा 7, ओके 3 बच गया, 0 4 से जाएगा 28, ओके 2 बच गया, 0 2 से जाएगा 14, 7 2 द 14, फिर क्या बचा 6, 0 से 0 लग गई, फिर कैसे जाएगा 8 से जाएगा, 7 8 सा 56, कितना बचा 4, साथ में क्या लग गया 0, 7 5 सा 35, ओके 5 0 लग गया, 7 7 सा 49, 1, ओके 1 आ गया, अगर मैं 0 लगाऊंगी तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर वही आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो।
तो इसका आंसर तो हमने लिखा नहीं, 0.875 था, और इसका आंसर क्या आएगा 0.142857। यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता जाएगा, इधर से फिर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये दोबारा आ जाएगा 142857, फिर दोबारा आ जाएगा, मतलब सोन। तो इसके आंसर को मैं कैसे लिख सकती हूँ 0.142857। इतना आ रहा है ना, तो ये दोबारा ये सारा ही रिपीट हो रहा है, तो इस सब के ऊपर मैं बार लगा दूंगी, जो रिपीट हो रही है ना टर्म उसके ऊपर बार लगाऊंगी। ये देखो ना 142857 7 तक है ना, तो उसके बाद 14 फिर दोबारा से सारी टर्म के ऊपर बार लगा दिया, तो ये इसका आंसर है। ये तो सिंपली ख़त्म हो गया। और ये वाला इसको कैसे लिख सकती हूँ बताओ, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। एक ही टर्म रिपीट हो रही है ना, तो 3 के ऊपर बार लग जाएगी। ओके, ये आपको समझ आ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने पिछला समझाया था ना इरेशनल नंबर में, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो ख़त्म नहीं होता, चलता ही जा रहा है और ये रिपीट पर हो रहा है। कैसे 3 3 3 3 3 ही दोबारा दोबारा आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली मतलब होता है रिपीटिंग। ओके, ये कुछ नहीं है वर्ड, रिपीटिंग सिंपली मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब रिपीट होता जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। सेकंड आ जाओ, ये क्या, ये तो ख़त्म हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर ख़त्म हो जाए तो टर्मिनेटिंग है। ओके, ये रिपीट हो रहा है, नहीं ये नहीं रिपीट हो रहा, तो ये क्या हुआ गया नॉन रिकरिंग। थर्ड वाला देखो, ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखो ये चलता ही जा रहा है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली ये सारा ही रिपीट हो रहा है ना जिसके ऊपर बार है, तो ये क्या हो गया रिकरिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कुछ थ्योरी पोर्शन है। द डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने पीछे किया है कुछ नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन आपको अभी बताई है, डिवाइड ही है, ऑफ एन इरेशनल नंबर। आगे कुछ इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, अभी मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन। मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो इरेशनल। मतलब सिंपल भाषा में हम लैंग्वेज में ये सीख लेते हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, मतलब वो एक तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग। ये मैंने जब इरेशनल का टॉपिक करवाया था तब भी बताया था ना, जैसे 0.01 001 001 एंड सो ऑन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर का पढ़ा था, ये रैशनल नंबर का है। इज़ आइदर, ये अगर एक तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा, यही बोला गया है, तो उसको हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सीख लेते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इसका ये है कि अगर ये एक तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ओके, तो एक क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोला है उन्होंने, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिकरिंग होगा, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो रिपीट होगा, रिकरिंग होगा। बस यही बोला है उन्होंने, इतनी सी बात है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, तो उसकी रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का जो प्रोसेस है उससे वो क्या होती है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंट ऑफ। अगर ये क्वेश्चन है उसकी हेल्प से देखेंगे कि विजुअलाइज करना है किसको, 5.37 के ऊपर बार दी गई है, बार का मतलब भी समझाया था कि ये रिपीट हो रहा है, ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद। अभी बताती हूँ 5 डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, 5.37 है, 7 के ऊपर क्या है बार,
डेसिमल के बाद हमने पाँच डिजिट लेने हैं, 1 2 3, मतलब 7 ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 7 ही रिपीट होगा, 7 के ऊपर बार पड़ी है ना, इसीलिए 5.377, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 प्लेस होगी ना, 5 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 5, 1 2 3 4 5, 7 ही रिपीट होगा, 7 के ऊपर बार है, तो इस वाले नंबर को, ये जो नंबर है ना हमारा, इसको मैंने नंबर लाइन पे डिस्क्राइब कैसे करना है, ये मैंने नंबर लाइन जो बना रखी है रफली बना रखी है, आप स्केल के हेल्प से करोगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस लेके नंबर लाइन मैंने बना रखी है 1 से लेके 10 तक। देखो 5.3777, ये इसको कैसे करोगे रिप्रेजेंट, 5 लिख लो, 5 इधर है, 5.3 5 से बड़ा है, 6 से तो छोटा है ना, तो 5 और 6 के बीच में आएगा ये नंबर। इतना समझ आया कि 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है ये नंबर। 5.3, ये पहले वाला देखो 5.3, 5 से बड़ा है 6 से छोटा है, तो ये दोनों के बीच में। नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें मैं करूँगी सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई क्या होता है, इसको एक्सपैंड करना, ठीक है, बड़ा करना, इसको खोल के एक्सप्लोर करना। तो 5 को कैसे लिख लूँगी मैं, 5.0, और 6 को क्या लिख लूँगी, 6.0। इसके बीच के नंबर क्या आएंगे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड सो ऑन टू 5.9, 6.0 आ गया। ओके, नेक्स्ट मैं क्या देखूंगी, 5.3, पहला डिजिट देख लूँगी मैं, सबको एक साथ नहीं देख सकती, पहला डिजिट देख लूँगी। 5.3 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो जो 5.3 इधर आ रहा है, तो 5.37 इसके आगे वाले में होगा ना, इससे 5.4 से तो छोटा है ना, 3 देख लो, 4 से तो छोटा है ना, तो इसके और इसके बीच में नंबर आएगा ये कहीं। इतना पता चल गया, 5.3 और 5.4 के बीच में ये वाला नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या करूँगी, फिर मैग्नीफाई करूँगी, इसको एक्सपैंड करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, कैसे, 5.3 को क्या लिख लूँगी, 5.30, और 5.4 को 5.40, इसके बीच वाले नंबर 5.31, 5.32, 5.33 एंड सो ऑन, ऐसे लिख लिया। अभी मुझे क्या पता करना है, 3 तक तो मैंने पता कर लिया था ना, 37, देखो 5.37 कहाँ आता है, इधर आ रहा है 5.37। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी 7 है, मतलब इसके और इसके बीच में आएगा। 8 से तो छोटा है ना, 8 से तो छोटा नंबर है ना, तो 3 7 से तो बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 5.370, 0 कर लिया यहाँ पे, 5.38, 0 कर लिया, तो इसके सारे बीच में 5.371, 5.372, 5.373 एंड सोन, ऐसे कर लिया। मुझे क्या चाहिए, 5.37777, सारा नहीं देखूंगी, 5.37 तो देख लिया, नेक्स्ट क्या है 5.377, कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो 7 8 से छोटा है, इससे बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, लाई मतलब इनके बीच में होगा कहीं नंबर। इसको एक्सपेंड कर लो, फिर दोबारा वही मेथड से, इसके पीछे 0 लगा दो, इसके पीछे 0 लगा दो, बीच वाले नंबर लिखो 1 2 3 4, फिर 7 वाले से आके कहाँ आ रहा है, 5.3777, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस तक हुआ है, ये इधर ख़त्म नहीं हुआ है, 4 प्लेसेस तक हुआ है, इधर से लेके इसके बीच में आएगा। फिर इन दोनों को एक्सपेंड करते हैं, तो चलो देखते हैं इन दोनों को एक्सपेंड करके क्या आया लास्ट में। दोनों को एक्सपेंड करो, लास्ट में क्या मुझे चाहिए था, 5.37777, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस तक आ गया, तो ये वाला जो नंबर है मैंने विजुलाइज कर दिया। ओके, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आएंगे भी तो इतने डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आएंगे, 1-2 डेसिमल प्लेसेस तक देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी क्वेरी हो, आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू, पढ़िए, गॉड ब्लेस यू।